पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। बिहार 24 सत्य से सामना की टीम ने ऑपरेशन नगर निकाय की कड़ी शुरू की है, जिसके पहली कड़ी की शुरुआत झंझारपुर नगर पंचायत से हमने शुरू करने का निर्णय लिया है। हम आपको बताएंगे कि बीते 4.5 वर्षों में नगर क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, विकास कैसा था, कितना हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, विकास में कितनी पीसी ली गई है, आवास योजना में क्या कुछ कैसे हुआ है। हम आपको जवाबदेह लोगों को ऑन कैमरे लाने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन नगर पंचायत की पहली कड़ी में हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत झंझारपुर के पूर्व चेयरमैन सह वर्तमान में वार्ड नंबर 7 के पार्षद किरण वर्णवाल से। श्रीमती किरण वर्णवाल से नगर पंचायत में विकास के पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। आपको यह भी बता दें कि हमारे इस विस्फोटक इंटरव्यू में पूर्व चेयरमैन ने कई प्रकार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऑन स्क्रीन उन्होंने बताया कि नगर पंचायत प्रशासन और प्रबंधन भ्रष्टाचार में लिप्त है। सड़क, नाला, पानी से लेकर आवास तक में किस प्रकार अवैध उगाही की जाती है, यह भी उन्होंने खुलकर बताया है। खुद अपने वार्ड में आवास योजना में उगाही की बात उन्होंने बताई है। इन गंभीर आरोपों के बावत हमारी टीम नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद से प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश की। दोनों जवाबदेह अधिकारी फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया ऑन कैमरा नहीं दी है। मैं इनकी प्रतिक्रिया का दोबारा प्रयास किए बिना किरण वर्णवाल के इंटरव्यू का सीधा प्रसारण कर रहा हूं। आपसे किरण वर्णवाल की सीधी बात करवाता हूं। आइए चलें बिहार 24 स्टूडियो में, जहां आपको रूबरू कराते हैं पूर्व चेयरमैन एवं वर्तमान पार्षद किरण वर्णवाल से। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। पंचायत चुनाव हो चुकी है। अभी प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया बनने का दौर शुरू है। नया साल आने ही वाला है। नया साल में बिहार के नगर निकाय की चुनाव होगी। नगर निकाय अपने इस कार्यकाल में क्या विकास किया है, क्या वो विकास लोगों तक पहुंचा है या विकास में भ्रष्टाचार घुस गया है, इन्हीं सब की पड़ताल बिहार 24 सच से सामना की टीम कर रही है, जिसका हम लोगों में नाम दिया है ऑपरेशन शहरी निकाय। इस कड़ी के प्रथम चरण में झंझारपुर नगर पंचायत की बात मैं कहने जा रहा हूं। आज स्टूडियो में मैंने आमंत्रित किया है झंझारपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद श्रीमती किरण वर्णवाल जी को। किरण वर्णवाल जी मात्र 22 साल के उम्र में ही वार्ड पार्षद बनी थी। लगातार 3 टर्म में बीच में एक गैप था और ये अभी तक वार्ड पार्षद हैं, चेयरमैन रह चुकी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा विभिन्न मुद्दों पर। ये अपनी बेबाकी से, उम्मीद करते हैं कि बेबाकी से नगर पंचायत के वर्तमान हालत पर अपनी बात को रखेंगे। मैं इनसे 3-4 मुद्दों पर बात करना चाहूँगा। आवास योजना का क्या हालत है, साफ सफाई का क्या हालत है, नया प्रशासनिक भवन बना है उसकी क्या हालत है, फिर कचरा डैम्प जहां किया जा रहा है वो जगह जो नगर पंचायत पहले से ली थी उस जगह में डैम्प नहीं होकर नए जगह पर दी जा रही है। इसके अलावा नगर पंचायत में कर्मियों के कार्य करने की भी बहुत सारी विसंगतियां बात सामने आ रही है। इन सब पर भी मैं बेबाक रूप से इनसे जवाब जानना चाहूँगा। मैडम, आपका स्वागत है। आपका चैनल का धन्यवाद। मैडम, आप नगर पंचायत की चेयरमैन रह चुकी हैं जी, और वर्तमान में नगर पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 7 से। मैडम, स्टूडियो में मैं नगर पंचायत के बाबत विभिन्न मुद्दों पर आपसे जानकारी चाहूँगा। पहला, एक एक लाइन में आप हमें बताएं,
आवास योजना का क्या हालत है, क्या पैसा लिया जाता है? हाँ, लिया जाता है पैसा, भ्रष्टाचार बहुत है। नल जल का क्या हालत है, क्या सब जगह हो चुका है या वार्ड में बाकी भी है? मेरे वार्ड में बाकी है, 7 वार्ड में बाकी है, नहीं हुआ है। साफ सफाई में अब पहले की तुलना में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या साफ सफाई संतुष्टिजनक हो रही है? नहीं हो रहा है, बहुत। पहले हम लोग के समय में 25 से 30 हज़ार करीब लगभग था। जी। फिर जाकर उषा देवी के समय में हुआ 4 से 5 लगभग में, अभी हो रहा है 15 लाख में, फिर भी सब संतुष्ट नहीं मतलब है। 15 लाख महीना खर्च किया जा रहा है, फिर भी संतुष्टि नहीं है। कचरा डैम्प के लिए आपके समय में एक जगह खरीदा गया था, क्या वहाँ कचरा डैम्प किया जा रहा है या किसी नए जगह पर किया जा रहा है? नए जगह पर किया जा रहा है, वहाँ नहीं किया जा रहा है। 50 लाख लागत लगा करके जमीन खरीदा गया था। जी जी। फिर अभी लाखों का खर्चा करके महीना वहाँ पर कचरा दूसरी जगह रखा जाता है। नगर पंचायत में प्रशासनिक भवन बना हुआ है जिसका उद्घाटन कुछ दिनों हुआ। उस प्रशासनिक भवन का निचला फ्लोर आप ही के समय में किया गया था, क्या आपके समय किए गए कार्य का नेम प्लेट वहाँ लगा हुआ है या नहीं? नहीं लगा है। 50 लाख लागत लगा करके हम लोग टेंडर करवाए थे, उसका जमीन लिए थे। जी जी। फिर नीचे का फ्लोर बना था, फिर नीचे फ्लोर बनने के बाद वो रुक गया था। हाँ, रुक गया था। 20 से 30 माने लगभग खर्चा हुआ था, टेंडर कराए थे उसमें। फिर नीचे का फ्लोर बना था, उसमें ये सब लगा था। ये लोग हटा करके अपना दूसरा फ्लोर बनवाए, आधा अधूरी करके फिर से माने विज्ञापन करके 50 लाख लागत लगा दिया। एक ऐसी बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो प्रायः वार्ड पार्षद से नहीं पूछा जाता है, चूंकि आप यहां की चेयरमैन रह चुकी हैं और मात्र 22 वर्ष के उम्र से ही नगर पंचायत को देख रही हैं। यह आपका तीसरा टर्म संभवतः है। तो इतने दिनों में आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, नगर पंचायत में बताया जा रहा है कि उसमें जो कार्यरत कर्मी हैं बहुत सारे अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और कोई वैध कर्मी या कुछ ऐसी भी बातें आपके नज़र में है? आपके समय में जो थे वही अब तक काम कर रहे हैं? रिटायर हो जाता है ना, उसके बाद भी मन रह जाता है इसी में, कोई मन हटता नहीं है यहाँ से। अवैध भी कितना है। जानकी विवाह भवन बना था, उस समय पार्षद थे विधान पार्षद संजय झा जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके कोष से बना हुआ था। जानकी विवाह भवन में नया टाइप से रिनोवेशन जो हुआ है उसमें क्या टेंडर हुआ था या फिर विभागीय रूप में ही काम किया गया? नहीं हुआ था, विभागीय रूप से काम हुआ। विभिन्न मुद्दों पर मैं बेबाकी से आपसे इनसे बात लिया हूं, इनकी इनिशियल जानकारी मैं आपको दिया हूं। नगर पंचायत के वास्तविक स्थिति क्या है, इन 4-5 लाइनों में आपको अंदाजा लग गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं झंझारपुर नगर पंचायत की। नगर पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है आवास योजना, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है, जिसमें 4 किस्तों में राशि दी जाती है। प्रथम किस्त 50,000 का, दूसरा किस्त 1 लाख का, तीसरा किस्त संभवतः 20,000 का और अंतिम किस्त 30,000 का दिया जाता है। इस आवास योजना में पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से कई प्रकार के आवेदन हम लोगों के पास भी आ रहे थे और यह बताया जा रहा था कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार होती है, बिना पैसा दिए हुए आवास का लाभ नहीं मिलता है। मेरे साथ पूर्व चेयरमैन किरण बर्नवाल जी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो नगर पंचायत में आवास योजना पर भ्रष्टाचार लग रहा है, उसकी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, उसमें सच्चाई कितनी है? सच्चाई यही है, देखिए हम जैसे दूसरा वार्ड में 70 गो 80 गो आवास मिल चुका है। आपके वार्ड नंबर 7 की क्या हालत है? मेरे साथ मान वार्ड का ये हाल है, जो 67 गो पास हुआ था, स्वीकृत हुआ था। जी जी, कागज बता रहा है कि 67 स्वीकृत हुआ था, मात्र 9 को ही अब तक लाभ मिला है। हाँ, 9 को मिला है। जैसे कि ये लोग मैंने ऑफिस में कहना है पैसा वसूलने का, कलेक्शन करो, पब्लिक सबसे पैसा लेकर के तब उसको आवास दिया जाएगा। तो आवास जो दिया जाएगा तो 3,000, 50 में 3,000। तो यहाँ पर पब्लिक सब तरह का है, कोई बहुत लाचार है, किसी के पास मैंने खाने के ऊपर एक शाम खाएगा उसका अथिये नहीं है, 3,000 रुपया कहाँ से जमा करेगा? मैं 1 मिनट रोकना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं। नगर पंचायत में आवास योजना का प्रथम किस्त जिन्हें दिया जाएगा उसकी राशि प्रत्येक आवास योजना में 3,000 रुपये प्रति आवास वार्ड पार्षद को वसूल के जमा करने के लिए कार्यालय कहता है। हाँ, कार्यालय कहता है। क्या आपने जो 9 स्वीकृत हुआ है उसमें पैसा वसूल के दिया है?
दिए हैं, देना पड़ा, दिए। इसका मतलब यह हुआ कि 9 लोगों का जो 3,000 रुपये के दर से आप दिए उसका पैसा मिला और नहीं दे पाए, नहीं लॉस ले, नहीं दिए। और कलेक्शन हमको नहीं अच्छा लगा। हम लोग ऐसे काम, हम लोग तो पुराना है, ये थोड़े है कि नया बने हैं जो आज बनो कल हटो, ऐसा काम तो नहीं किए हैं। पुराना है तो हम ओसलने का काम, ठकने वाला काम नहीं करते हैं पब्लिक से। और नहीं मिलेगा तो उतना को नहीं देगा, नहीं है झूठो से हम पैसा उसल करके ऑफिस में कैसे दे देंगे। तो हम नहीं दिए, तो मेरे वार्ड में नहीं काम होता है, नहीं हुआ है, आगे नहीं बढ़ा, न एगो में हम ले लिया, नहीं दिया था। मतलब क्लियर कट ये बातें इनकी है कि नगर पंचायत में आवास योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिस वार्ड के वार्ड पार्षद अपने से लाभुकों से पैसा ले करके दे रहे हैं। प्रथम किस्त के लिए 3,000 रुपया है, द्वितीय किस्त भी 1 लाख का जाता है, वहां पर भी 6,000, वहाँ 6,000 लिया जाता है। यानी कि 50,000 पर 3,000, 1 लाख पर 6,000। जो नहीं देते हैं उनका मामला पेंडिंग रहता है। आपने इनकी शिकायत, इस बातों की शिकायत कार्यपालक या अन्य लोगों से की थी? किए थे, लेकिन नहीं ना सुनता है। यहाँ पर पैसा के लिए सब रहता है ना, लाखों लाख जो सफाई में होता है उसके लिए तो वो लोग छोड़बे नहीं करता है। इसको कहाँ से छोड़ेगा पब्लिक को? आप सफाई की बात किए हैं, सफाई का काम आपके समय में भी हो रहा था, जिस समय में आप चेयरमैन थे। याद होगा आपको कितना महीना में खर्च होता था उस समय? 25 से 30 हज़ार था। 25 से 30,000 महीना। उसके बाद फिर बढ़ा। पूर्व चेयरमैन उषा देवी के समय में संभवतः 4 से 5 लगभग में था, 4 से 5 लाख लाख के लगभग में। तो 25,000 से 4 से 5 लाख के आसपास गया। अभी क्या चल रहा है? अभी 15 लाख वसूल रहा है ये लोग। 15 लाख रुपया खर्च हो रहा है प्रति माह नगर पंचायत के 16 वार्ड में साफ सफाई के लिए। क्या साफ सफाई हो रही है? डोर टू डोर कचरा उठाना या साफ सफाई नहीं, दोनों समय था, शाम और सुबह दोनों समय साफ करने का। कहाँ कर रहा है? नहीं कर रहा है। देख नाला तो कभियो नहीं होता है साफ सफाई, ऐसे ही है गंदा पर। मतलब एक टाइम झाड़ू लगा दिया जाता है, गाड़ी घुमा दिया जाता है, अपना ड्यूटी पूरा करता है बस। मतलब यह दिखाया जा रहा है कि 15 लाख जो खर्च कर रहे हैं उसमें हम साफ सफाई कर रहे हैं। मतलब आप अपने वार्ड के भी साफ सफाई से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है। हम लोग का समय में क्या था, वार्ड कमिश्नर का सिग्नेचर होता था कि साफ हुआ कि नहीं, सब वार्ड में जी माने हुआ कि नहीं हुआ। अब जो है सो कोई वार्ड कमिश्नर का सिग्नेचर है ही नहीं, तो वार्ड कमिश्नर क्या करेगा? वहाँ जा करके क्या कहेगा? साफ करो, करेगा नहीं करेगा, सुनबे नहीं करेगा। मतलब सफाई की जो एजेंसी है उस पर वार्ड पार्षद की पकड़ को कम कर दिया गया है। अब डायरेक्ट कार्यालय कर्मी ही उस पर इन्वॉल्व करते हैं। साफ सफाई के लिए जो कचरा उठाया जा रहा था उसको, जहां तक मुझे स्मरण है, आप जिस समय में चेयरमैन थी उस समय में कचरा पीट के लिए कोई जगह खरीदी गई थी। जी हाँ। क्या ये सच है? सही है, खरीदा गया था। उस जगह पर अभी वर्तमान में कचरा रखा जा रहा है? नहीं रखा जा है। क्या हुआ? वो जो है अध्यक्ष है ना, सो निजी जमीन, अपना निजी जमीन का भाड़ा पर लेकर, वर्तमान अध्यक्ष, हाँ, भाड़ा पर लेकर के अथी वहीं पर रखा जाता है, मकान बनाया है वहीं पर रखा जाता है। मतलब जो जगह पहले खरीदी गई थी, नगर पंचायत की राशि जो खर्च हुई थी, वहाँ वर्तमान में कचरा नहीं रखा जा रहा है। वर्तमान अध्यक्ष के निजी जमीन को भाड़े पर लाखों के भाड़ा पर लेकर के, लाखों रुपए महीना लगता है भाड़ा पर। मतलब सिर्फ कचरा रखने के लिए वहाँ पर उनको भाड़ा दिया जाता है। तो ये भी तो एक कहिए तो भ्रष्टाचारी है, क्योंकि देखने के लिए सरकार थोड़े आता है यहाँ क्या होता है नहीं होता है। जितना हो सके उतना भ्रष्टाचार करूँ। मतलब कागज में सब कुछ ठीक है, लेकिन धरातल पर ये दिख रहा है कि पैसा को पानी की तरह बहाया जा रहा है। जैसे बहाता है, कार्यपालक जैसे मिलेगा वैसे ही ना काम होगा। जितना माने कार्यपालक का अथी से होगा, कार्यपालक जैसे है जितना हो सके उतना अपना घोटाला करता है। आपका आरोप कार्यालय के मुखिया, प्रशासनिक मुखिया, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार पर भी है, क्योंकि वो भी इसमें कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति है। उन्हीं का सब सहमति से होता है, उन्हीं की सहमति से हो रहा है। और जो नगर पंचायत के वर्तमान कस्टोडियन है, चेयरमैन वगैरह सब है, उनके ज़मीन में ही कचरा दिया जा रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, तो वो भी इस मामले में चुप बैठे हुए हैं। बैठबे करेगा, जिसको पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। पैसा चीज़ें है, जिसको मिलेगा अच्छा लगेगा, कहेगा हम ही को घर पर रखने देने के लिए तो हम नहीं रखने देंगे। हमको 1 लाख रुपया महीना मिलेगा तो कोई रखने देगा ना, तो होबे करेगा। ये तो चेयरमैन इनको नहीं करना चाहिए ऐसे काम, लेकिन फिर भी अपना करते हैं। तो आवास योजना पर आपकी बात सुनी, साफ सफाई पर आपने बेबाकी से बताया। एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, गली नली योजना। आपके वार्ड में पिछले 5 सालों में नल जल और गली नली का कितना काम हुआ है?
मैंने ये 5 साल में मेरे वार्ड में एक ईंटा नहीं गिरा है, एक गिट्टी का काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नल जल कहाँ से होगा? नल जल तो नहीं है हुआ। मतलब आपके वार्ड में नल जल नहीं है? कुछ नहीं हुआ है। और गली नली पर भी कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, एक ये कहें तो एक ईंट गिट्टी का काम नहीं हुआ है वहाँ। वार्ड में 67 आवास स्वीकृत हुआ, मात्र 9 को मिला है। ऐसे में आप अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे? मेरा चुनाव नहीं लड़ेंगे, यही लोग चाहते हैं नहीं लड़े। नहीं, काम देवे नहीं करता है। हम लोग वसूल करके पैसा नहीं देते हैं तो मेरे वार्ड में आवास नहीं मिलता है। सब माने शिकायत तो हमको वार्ड से मिलता है कि नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। काहे कि हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं, 2002 से लड़ रहे हैं चुनाव। ऐसे ठकने वाला काम नहीं करते हैं, तब नहीं देगा। काम नहीं हुआ है तो हमको नहीं लगता हम जीत पाएंगे, इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। काम होगा, कामे पर न पब्लिक वोट देता है। जब काम नहीं होगा तो कहाँ से वोट मिलेगा हमको? आपकी सीधी बात है कि एक कुचक्र के तहत आपके वार्ड में काम नहीं किया जा रहा है। नहीं, आपके वार्ड में आवास योजना भी नहीं दिया जा रहा है। मात्र 9 स्वीकृत हुआ है, जिसका आपने कहा है कि पैसा जो दे सका उनका ही आवास मिला है। नल जल का काम नहीं हुआ है, गली नली का काम नहीं हुआ है। और ये सब षड्यंत्र आपको अपने वार्ड में डिफेम करने के लिए किया जा रहा है, ताकि अगला चुनाव आप परेशानी में रहें और चुनाव नहीं लड़ें, या लड़े तो हार जाएं। यही कहना है आपका? इसीलिए नहीं लोग सौतेला व्यवहार करते हैं मेरे वार्ड से, और कुछ नहीं। मतलब आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वर्तमान जो सिस्टम है उसके द्वारा। मैडम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। नया प्रशासनिक भवन बन चुका है, भव्य भवन में चला गया है। जिस समय में आप संभवतः चेयरमैन रही होंगी, उसी समय में नगर पंचायत का प्रशासनिक भवन का टेंडर भी हुआ था। जहाँ तक मुझे स्मरण है कि 50 लाख के आसपास का टेंडर था। 25 या 27 लाख का काम होने के बाद वो पेंडिंग रह गया था। वर्तमान नगर पंचायत प्रशासनिक भवन उसी के ऊपर बना है कि नए सिरे से बना है? नहीं, उसी के ऊपर से बना है। उसी के ऊपर से बना है। तो पिछला जो था वो तो टेंडर हुआ था, नए सिरे से जो बना है उसमें भी टेंडर हुआ था या फिर टेंडर विभागीय रूप से? नहीं हुआ था। तो पिछला जो आपके समय का कंस्ट्रक्शन है उसका और अभी वर्तमान में जो भी बोर्ड लगा हुआ है, उस दोनों को समाहित किया गया है उसमें? नहीं, मेरा बोर्ड नहीं है। हम लोग मेरा बोर्ड नहीं है। फिर अभी जो है ना, जितना वहाँ पर जितना अथी सब है कर्मचारी का है। हाँ, मैंने देखा कि बोर्ड में जो है एक साइड में सारे वार्ड पार्षद का नाम और दूसरी साइड में बहुत सारे कर्मचारियों का नाम भी लिखा हुआ है। वर्तमान में 19 गो है कर्मचारी, सबका नाम दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, वो जो 19 कर्मचारी हैं वो नगर पंचायत के सभी वैध कर्मचारी हैं या अवकाश ले चुके हुए कर्मचारी का भी नाम उसमें दिया? वो बोर्ड में 18 या 19 कर्मचारियों का जिनका नाम दिया गया है, उनकी वास्तविक रूप में नगर पंचायत में अपॉइंटमेंट हुई है या फिर नगर पंचायत अपने तरीके से उनको रख लिया? अपने तरीके से रखा है। अपने तरीके से रखे हुए हैं। और अवकाश प्राप्त लोग भी काम कर रहे हैं, इसका भी कुछ आप चर्चा कर रही थी। कुछ रिटायर्ड लोग भी अभी तक काम कर रहे हैं। हाँ, रिटायर्ड लोग कर रहे हैं। देखिए, ये लोग अपना मर्जी से चलाते हैं। ये ऑफिस जो है ना, से ये लोग मन कर्मचारी है, चाहे चेयरमैन है, चाहे माने वहाँ पर बड़ा बाबू है, ये लोग अपने तरीका से चलाते हैं। जिसको मन रहता है रखने का, वो तो रिटायरो हो जाता है तो उसको रखे रहता है। जिसको मन करता है हटाने का हटा देता है। जैसे कि वो था जगदीश पासवान जी, जयंत झा, हाँ, और ये लक्ष्मी राम, हाँ, लक्ष्मी राम था। इन लोग को हटा दिया और जितना हम उतना का नाम नहीं कहेंगे, कह लेंगे तो उतना सब है ही है अपना। इन तीनों को हटा दिया। इन लोगों को हटा दिया गया और बाकी हैं, मतलब इसका क्या कारण हो सकता है? जगदीश जो है, जगदीश पासवान, और बहुत चाहा बेचारा कि हम रहें, लेकिन ये लोग नहीं रखे। अब क्या है कि ये लोग जो है सो हम मिलाता है, ऑफिस के साथ देता है। ये सब नहीं था, विरोध करता था, इसलिए लोग को हटा दिया। मतलब हम मिलाएगा ना, उन्हीं को रखेंगे ये लोग। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी कार्यालय में जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार की बातें हो रही है, उसके समर्थक जो भी हैं वो अभी काम करते हैं जी। मैं एक मुद्दे पर फिर जाना चाहता हूँ। एक झंझारपुर नगर पंचायत में जानकी विवाह भवन है। जानकी विवाह भवन यहाँ अभी वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं के कोष से दिया गया था। वो पहले ही कोष से दिया गया था, जानकी विवाह भवन बना। उसका रिनोवेशन हुआ है अपने तरीके से। मुझे जहाँ तक जानकारी है वो रिनोवेशन जो है सो विभागीय रूप से ही हुआ है। तो जितना का वो जानकी विवाह भवन था और जितना उनके रिनोवेशन में खर्चा किया गया, इस दोनों में क्या अंतर है?
मतलब कितना ज़्यादा उस समय में था और अभी कितना आया है? जानकी विवाह भवन के बारे में कुछ बतावे। जानकी विवाह भवन जैसे कि 40 लाख में टेंडर हुआ था जी, शुरू में बना था जी। और फिर ये लोग मरम्मती में जी, से 28 लाख 28 लाख के लगभग 28 हाँ लगा दिया है। ये मतलब कैसे विभागीय रूप से? विभागीय रूप से। क्या 28 लाख का काम हुआ है? जी नहीं हुआ है। मतलब आपका कहने का मतलब है वो बंदरबाट कर लिया गया, कुछ हाँ, किया गया, कुछ बंदरबाट किया गया। लबोलवाब यह है कि आवास योजना में अवैध उगाही, नल जल योजना आपके वार्ड में हुआ नहीं हुआ है। जिन अन्य वार्डों में है वहां रेगुलर आपूर्ति नहीं, गली नली आपके वार्ड में हुआ नहीं, कुछ अन्य जगहों पर हुआ है उसकी हालत खराब है, साफ सफाई ठीक से होती नहीं 15 लाख रुपया आपने बताया जी, 15 लाख रुपया 15 लाख रुपया महीना खर्च किया जा रहा है। जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उसमें कचरा को परिणत करना था, ठोस अपशिष्ट बनाना था, उसका रिनोवेशन करना था, ये सब सारे काम नहीं हो रहा है। जहां कचरा रखा जाने के लिए ज़मीन खरीदा गया था उस जगह पर कचरा डंप नहीं किया जा रहा है। वर्तमान अध्यक्ष के ज़मीन को भाड़े पर लेकर के उनको भाड़ा दिया जा रहा है, वहाँ कचरा रखा जा रहा है। इसके अलावा प्रशासनिक भवन पर भी आपने खुलकर बातें कही हैं। जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें लबोलवाब यह बता रही है कि नगर पंचायत का जो कार्यकाल पिछले 5 सालों से चल रहा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और आम लोगों को सही से फायदा नहीं हुआ है। और कुछ वार्ड पार्षद जैसे कि आप स्वयं नगर पंचायत का प्रशासन पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर आपके वार्ड के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया है जी। इन्हीं सब बातों में आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप नगर पंचायत के वर्तमान हालत को बोलने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हुई और खुलकर अपनी बातों को रखी। मैं यह कहना चाहता हूं तमाम लोगों से कि नगर पंचायत के बाबत जो भी जानकारियां हमें मिल रही थी उनको उनकी सत्यापन के लिए मैंने पूर्व चेयरमैन श्रीमती किरण बंडवाल जी को बुलाया था। इनकी बात आपने सुनी, आप निर्णय करें। मैं सीधा किसी आरोप की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि यह नगर पंचायत पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है या विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो भी विकास हो रहा है आवास योजना से लेकर के साफ सफाई तक सभी पर सवालिया निशान है। और किस तरह सवालिया निशान है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, उनका खुलासा मैडम पूर्व चेयरमैन श्रीमती किरण बंडवाल स्टूडियो में हमारे सामने की है। मेरी कोशिश रहेगी कि अन्य वार्डों की भी पड़ताल में जारी रखूं। हमारा ऑपरेशन नगर निकाय नगर पंचायत के चुनाव होने तक जारी रहेगा। धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, भ्रष्टाचार से दूर रहें, बिहार को शराब मुक्त बनाने में अपना सहयोग दें। नमस्कार।